हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का जो वीडियो है ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। और लगभग इस वीडियो के लिए मुझसे साल, डेढ़ साल, 2 साल, मतलब जब भी मैंने शुरुआत करी थी कसिनोज के ऊपर, गैम्बलिंग के ऊपर वीडियोस बनाना, आज से 2 साल पहले, जो आप लोगों ने देखा होगा, गोवा में मैं अपने पहले वाले घर की छत पर बैठ कर के वीडियो बनाता था। लोग बोलते थे कि बहुत अच्छा बैकग्राउंड है पीछे। तब से मेरे से बहुत सारे लोगों ने बोला कि यार आपकी बात बोलने का तरीका हमें बहुत अच्छा लगता है, आपकी बात बहुत सरल और रोज़मर्रा की लैंग्वेज में होती है, यूट्यूबर्स वाला फील नहीं आता है, ड्रामेबाजी नहीं होती है, रियलिटी दिखती है। तो आप हमें इस तरह के वीडियो बनाओ। तब से डिमांड हो रही थी, पर मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता था। मतलब मुझे लगता था कि मुझे नहीं, ये इस तरह के वीडियो को मैं बना सकता हूँ। ये वीडियो किस बारे में है? ये वीडियो है कि जुए की लत को कैसे छोड़े। तो लोग मुझे बोलते थे कि यार आप बोलते हो जुआ छोड़ दो, जुआ ये गलत है, जुआ वो गलत है, जुए में बर्बाद हो जाओगे, जुए में ऐसा हो जाएगा, सब माइंड ट्रैप है, साइकोलॉजी ऑफ कसिनो की आपने अपने मेन चैनल ट्रैवल एंड नॉलेज पर प्लेलिस्ट बनाई, तो आप बोलते हो साइकोलॉजी माइंड गेम है, इसलिए साइकोलॉजी इन्वॉल्व होगी, बहुत सारा कुछ आप बोलते हो। पर प्रॉपर एक वे में आप हमें एक कोर्स टाइप में, एक सीक्वेंस में, एक सेशन के रूप में आप ऐसे वीडियोस बनाओगे, हम करें क्या, स्टेप क्या उठाएं। तो मैं हमेशा इससे बचता रहता था। उसका कारण क्या था कि क्योंकि मैं जानता था कि ये माइंड गेम है, ये मन कंट्रोल में नहीं रहता है। जहां पर मन की बात आती है वहां पर मन के डॉक्टरों की जरूरत पड़ती है, मनोवैज्ञानिकों की जरूरत पड़ती है, मतलब साइकेट्रिस्ट। तो मैं कहता था कि मैं प्रोफेशनल साइकेट्रिस्ट नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ इसको अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मैंने समझा, मैंने अपने ऊपर नियंत्रण पाया, मुझे लगा सभी लोग भी ऐसा कर सकते हैं। पर पिछले साल, डेढ़ साल से बहुत सारे लोग, जैसे जैसे चैनल बड़ा हुआ, मैंने दूसरा चैनल ये वाला मनी इज नथिंग बनाया, तो कम्युनिटी और बढ़ी। तो बहुत सारे लोग बोले कि हम बर्बाद हो गए, हमें जुआ छोड़ना है, कैसे छोड़े, हम जानते हैं ये गलत है, ये छूटेगा नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं अब तो ये लत कभी नहीं छूटेगी, अब तो मरने के बाद ही ये छूटेगी। मैं एक ऐसे सब्सक्राइबर नहीं, एक ऐसे गैम्बलर से भी मिला जो अपनी किडनी तक बेचने को तैयार हो गए कि भी इतना कर्जा बढ़ चुका है कि ठीक है अब सब कुछ तो गवा दिया, किडनी बेच के कम से कम परिवार वालों को लिए तो कुछ कर जाऊं जाने से पहले। एक ऐसे मुझे राजस्थान के मिले जो पैसे से तो बहुत मजबूत है, पर वो कहते हैं हमने बहुत बड़ी रकम गवा दी है, पर अब ये हमसे नहीं छूटने वाला, मतलब गिव अप कर दिया उन्होंने कि नहीं छूटने वाला। तो मुझे लगा कि यार मैं इन लोगों को कैसे मैं करूं, काउंसलिंग करूं। तो अभी आप लोगों को मालूम है कि मैं दुबई में हूं पिछले 1 महीने से। बहुत सारे लोग बोलते हैं आप दुबई में क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कहाँ से आया पैसा, ये सब बेकार की बातें कर रहे हैं। सच ये है कि मैं यहाँ पर कई चीज़ों पर काम कर रहा हूँ। उसमें से एक ये भी काम था कि मुझे ये चीज़ समझनी सीखनी थी कि किस तरीके से मैं लोगों का जुआ छुड़वाऊँ। 150 से ज़्यादा लोगों ने अभी तक सामने से आकर के ये कहा है कि आपकी वजह से हमने जुआ छोड़ दिया है। बहुत सारे लोगों ने ये बोला है कि आपकी वजह से हमने ऑनलाइन खेलना बंद कर दिया, और बहुत लोगों ने बोला कि अब हमारे को हमने इतना कम कर दिया, आपकी बातें सुन सुनकर, आपकी लगातार हर बार में एक ही बात बोल बोलकर, सुन सुनकर हमने, कि इतना कम हो गया कि अब हमें लगता है कि हम छोड़ ही देंगे। तो मैं इसको प्रोफेशनल प्रोफेशनल तो नहीं कहूँगा, मतलब एक प्रोफेशनल साइकेट्रिस्ट के तरीके से करना चाह रहा था। तो इसके ऊपर मेरी पिछले 1 महीने से, मैं दुबई में हूँ, 1 महीने से ज़्यादा वक्त हो चुका है, और कहीं नहीं मैं घूम फिर रहा, अपने होटल में ही रहता हूँ ज़्यादातर। अभी भी मैं दुबई से 120 किलोमीटर एक नया शहर है, एक दूसरा शहर है रसल खेमा में हूँ। तो मैंने कुछ नोट्स तैयार किए हैं, और ये नोट्स ऐसे ही नहीं मैंने अकेले बैठा और अपने ही दिमाग से तैयार किए। इसके लिए मैंने बहुत सारे साइकेट्रिस्ट, मनोवैज्ञानिकों के मैंने आर्टिकल पढ़े, विकिपीडिया पे जा करके उनके बारे में पढ़, उन्होंने जो इस बारे में अपनी राय रखी वो पढ़ी, और एक दो लोगों से मेरी बात भी हुई जो मनोवैज्ञानिक है, कि एडिक्शन कैसे छुड़े। वो उन्होंने, क्योंकि देखो गैम्बलिंग एडिक्शन का एक पार्ट है, मतलब एडिक्शन मतलब लत, लत बहुत सारी तरह की होती है, उसमें से किसी को गैम्बलिंग की लत होती है। तो मेरा फोकस गैम्बलिंग की लत की तरफ है। जबकि अगर आपको एक बार को आपने लत को पकड़ लिया कि कैसे क्या वीकनेस है, तो आप चाहे वो शराब की लत हो, सिगरेट की लत हो, या जुए की लत हो, किसी भी तरह की लत हो, आप उसको कंट्रोल कर पाओगे, उससे निकल पाओगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जिन लोगों को जुआ छोड़ना है वो मेरे साथ इस सीरीज में आए। मैं इसकी प्लेलिस्ट बनाऊंगा, हाउ टू लीव गैम्बलिंग, जुआ कैसे छोड़े।
और स्टेप बाय स्टेप इसमें जो भी 5 6 7 वीडियो बनेंगे, मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए हैं, जैसे ये नोट्स आप देख रहे हो, इस तरह के मैंने कई नोट्स बनाए हैं जो मैंने लोगों से बात करके, क्योंकि देखो मनोवैज्ञानिक आपको बोल सकता है पर आपको ये मालूम है कि इसने खुद कभी जुआ नहीं खेला। आप जब मेरे से क्यों लोग कनेक्ट करते हैं, उनको मालूम है कि एक तो ये जैसा है वैसा दिखता है, वैसा दिखाता है, वही बात बोलता है जो इसके अंदर होती है, परवाह नहीं करता है किसी चीज की। दूसरा, ये खुद गैम्बलिंग कर चुका है, कभी कभी करता भी है, इसके पास एक्सपीरियंस है ना। तो साइकेट्रिस्ट यही बात बोलेगा तो शायद आप एक बार को कहोगे अरे कहना आसान है, करके देख। तो जिन लोगों को जुआ छोड़ना है वो इसमें जुड़े, जो लोगों को जुआ नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो अभी नए नए जुड़े हैं वो अभी जुआ नहीं छोड़ना चाहेंगे, वो जब लॉस में आएंगे तब वो जुआ छोड़ना चाहेंगे। तो वो लोग प्लीज इस वीडियो को क्रिटिसाइज मत करना। क्रिटिसाइज करोगे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इससे क्या होगा, इससे वो लोगों तक ये बात नहीं पहुंच पाएगी जिन लोगों को ये जरूरत है। क्योंकि जुआ सिर्फ आपका पैसा नहीं लेता, जुआ आपका दिमाग, आपके रिश्ते, आपकी इज्जत, सब कुछ ले लेता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। ये पहला वीडियो है जिसमें मैं एक तरह से अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। अगले 7-8 वीडियो जो भी बनेंगे मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, तो इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप, पर फिर भी जितना मैं बेहतर कर सकता था मैंने ऐसे कई नोट्स तैयार किए हैं कि पहला क्या स्टेप होता है, और एडिक्शन की साइकिलिंग क्या होती है, मतलब साइकिल ऑफ एडिक्शन, कि कैसे एडिक्शन शुरू होता है। इसके लिए मैंने कई मनोवैज्ञानिकों के वीडियो देखे, कई आर्टिकल पढ़े, कई किताबें जिनका रेफरेंस मेरे को मिला उनको, उनमें भी थोड़ा बहुत पढ़ा। 1 महीना मैंने इसमें अपना 1 महीने का बहुत सारा टाइम मैंने दुबई के अंदर दिया रहते हुए, क्योंकि दुबई में कसिनो नहीं है। क्योंकि अगर कसिनो होते तो शायद मैं ऐसी कंट्री में होता जहाँ कसिनो होते, तो मैं वहाँ खुद कसिनो जा रहा था, मेरे पास इतना टाइम नहीं बचता। मुझे एक ऐसी कंट्री में चाहिए था। ये मेरा एक फाइनल स्टेप है। आज तक मैंने 2 साल में जो भी 1000 से ज़्यादा वीडियो अपने 3 चैनल पर डाले हैं कसिनो को लेकर के, वैसे तो टोटल 2500 से ज़्यादा वीडियो है, पर ये मेरा उसका कंक्लूजन है। क्योंकि आज तक जब सिर्फ इधर उधर की बात करने से 150 से ज़्यादा लोगों ने तो माना है कि उन्होंने जुआ छोड़ा है मेरी वजह से। जब मैं इसमें स्पेशली इसकी एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, एक सीरीज बनाऊंगा, 8-10 वीडियो के सेशन बनाऊंगा, तो उसका क्या असर होगा मुझे नहीं मालूम। पर अब इंडिया में गैम्बलिंग का रिहैब नहीं है, तो मैं एक तरह का रिहैब खोलना चाहता हूँ सरकार की परमिशन से। जब वो मिलेगी, जब वो प्रोसेस आएगा, वो तो बात अलग है। पर जब 150 लोग छोड़ चुके हैं ऑनलाइन में मेरे साथ जुड़ के, तो सोशल मीडिया के थ्रू और भी लोग जुड़ेंगे, छूटेगा। और मैं कभी नहीं बोलता लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति देख रहा है जिनके दोस्त या रिश्तेदार या कोई भी ऐसा गैम्बलिंग में फंसा हुआ है, और आप उसको छुड़वाना चाहते हो जुआ, तो ये वीडियो आपको उन तक भेजना होगा। अब आपको लगेगा कि कहीं ये आदमी एक तरह से इनडायरेक्टली रूप में ये तो नहीं कह रहा मेरा वीडियो शेयर करो, इससे क्या होगा, इससे पैसा मिलेगा ना मुझे। तो मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ इस वीडियो में, कि इस वीडियो की और अगले आने वाले इससे जुड़े हुए जितने भी वीडियो हैं उनके मैं बीच के मोनेटाइजेशन ऑन नहीं करूंगा। मतलब जब आप वीडियो प्ले करोगे और वीडियो एंड करोगे, उसके बीच में एक भी ऐड नहीं चलेगी, मैं वो ऐड बंद कर दूंगा, ताकि मेरी समझाने जो मैं बात आपको समझाना चाहता हूँ उसके बीच में ब्रेक ना आए। कोई ऐड लंबी होती है, कोई स्किपेबल ऐड होती है, कोई नई स्किप होती है, आप निकल जाओगे उससे। इसलिए मैं इसमें अपना मोनेटाइजेशन अपने वीडियोस का नहीं ऑन करूंगा। इस सारी प्लेलिस्ट के अंदर एक भी ऐड बीच के, मेरे वीडियो शुरू होने से लेकर के एंड तक के बीच में आपको एक भी ऐड, किसी भी तरह की ऐड नहीं देखने मिलेगी, मुझे उसका रेवेन्यू नहीं मिलेगा, मैं उस ऐड को बंद कर दूंगा, ताकि जो बात समझानी है वो समझे। अगर मेरी इस प्लेलिस्ट से, इस तरह की सीरीज से अगर एक आदमी भी जुआ छोड़ देता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जबकि मुझे मालूम है कि ये बहुत ज्यादा लोग छोड़ेंगे, क्योंकि 150 से ज्यादा तो इधर उधर की बात करने पर ही छोड़ दिया है। आप देखो लोगों के कमेंट आते हैं। और एक और चीज मैं आप लोगों को बोलूंगा कि जब भी आप जुआ छोड़ दो इस वजह से, उसके बाद आप मेरे कसिनोज के चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, कभी भी मेरे वीडियोस मत देखना, किसी और के भी मत देखना। पर मैं अपने लिए ज़्यादा जोर डालना चाहता हूँ कि फिर मेरे कसिनोज के वीडियो मत देखना, क्योंकि कब खोपड़ी पर शैतान दोबारा नाच जाए इसका कोई पता नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ कि इस सीरीज में मुझे जो लोग छोड़ना चाहते हैं उनका सपोर्ट मिलेगा, जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं, जो छोड़ना नहीं चाहते, जिनको अभी थ्रिल चाहिए, जिनको अभी लग रहा है कि अभी वो बहुत कुछ कर सकते हैं, पर जो बर्बाद हो चुके हैं, उनके लिए मुझे लगता है उनका सपोर्ट मिलेगा कि चलो वो बर्बाद हो गए, उनकी गलतियां होंगी, तो उनको छोड़ना चाहिए, तो उनके लिए सपोर्ट मिलेगा। और कुछ ऐसे लोग देख रहे होंगे जिनका जुए से कोई लेना देना नहीं, पर उनके कोई ना कोई यार दोस्त, रिश्तेदार, कोई ना कोई जुए में जरूर फंसा होगा, या किसी भी तरह के एडिक्शन में फंसा होगा, क्योंकि इसकी शुरुआत के 4-5 वीडियो एडिक्शन के ऊपर होंगे,
उसके बाद जाके वो अगले आगे जा करके कुछ वीडियो गैम्बलिंग में खत्म हो गई। क्योंकि जिसको एडिक्शन को कंट्रोल करना आ गया, एडिक्शन से निकलना आ गया, फिर वो एडिक्शन सिगरेट की हो, वो शराब की हो, वो जुए की हो, वो पॉर्न मूवी देखने की हो, किसी भी तरह का एडिक्शन हो वो उससे निकल जाएगा। एडिक्शन सिर्फ जुए की नहीं होती है। तो ये सब आने वाले दिनों में मैं इसको करूंगा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का मुझे सपोर्ट मिलेगा। ओके, गुड बाय, थैंक यू। आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में, अपनी राय जरूर देना, उससे काफ़ी ज़्यादा मुझे कंसंट्रेशन रहेगा मेरा इस तरह के सीरीज में। ओके, गुड बाय, थैंक यू।